अब अनुव्रत अनुशासता आचार्य प्रवर के मुखारबिंद से भी सांप्रदायिक सौहार्द दिवस पर हम सुनेंगे सभी निवेदन अनुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण। चयित्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आदमी के भीतर वृत्तियां होती हैं, सद्वृत्तियां भी होती हैं और दुर्वृत्तियां भी हो सकती हैं। आदमी के भीतर अहिंसा की वृत्ति भी होती है तो हिंसा की वृत्ति भी हो सकती है। आदमी के भीतर लोभ लालच की वृत्ति हो सकती है तो संतोष की वृत्ति भी हो सकती है। आदमी में गुस्सा आक्रोश की वृत्ति हो सकती है तो क्षमा और सहिष्णुता की वृत्ति भी हो सकती है। अहंकार की वृत्ति तो विनम्रता की वृत्ति, अहंकार अभाव की स्थिति भी हो सकती है। छल कपट की वृत्ति हो सकती है तो सरलता की वृत्ति भी होती है। अब बात यह है कि आदमी की दुर्वृत्तियां जो भीतर में हैं वे कमजोर पड़े, सद्वृत्तियां सशक्त बने। आदमी हिंसा में जाता है, समरांगण में युद्ध करता है तो समरांगण में युद्ध होने से पहले आदमी के दिमाग में युद्ध शुरू होता है। वे दुर्वृत्तियां हैं, वे दिमाग में युद्ध शुरू करा देती हैं। तो आदमी यह सोचे कि बिना मतलब किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, सौहार्द मैत्री भाव रखें, प्राणी मात्र के साथ मैत्री भाव। किसी पशु को भी बिना मतलब तकलीफ हमारी ओर से नहीं पड़नी चाहिए। एक चिंटी को भी बिना मतलब हम तकलीफ देने का प्रयास न करें। एक कुत्ते को भी तकलीफ न दें, कबूतर को भी तकलीफ, किसी भी प्राणी को बिना मतलब तकलीफ देने का प्रयास आदमी को नहीं करना चाहिए। अब इंसान इंसान है, वो तो एक योनि के एक समान स्थिति के हैं, सब इंसान हैं। इंसान इंसान के साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार करें कि भगवान से खुदा से प्यार करें, अच्छी बात है, भीतराग परमात्मा से भक्ति का भाव रखें। तो इंसान से व्यवहार कैसा है कि भगवान का तो नाम लूंगा, खुदा का नाम लूंगा, जप करूंगा, इंसान के साथ झगड़ा करता है तो वो कमी की बात है। कहा गया क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से, कर सकान प्यार जो इंसान से। इंसान से मैत्री नहीं है तो फिर भगवान से कितने स्तर की मैत्री हो सकती है। तो इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो पहले इंसान है, हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सब पहले इंसान हैं। तो इंसानियत रखें, किसी के साथ बैर भाव पालने का व्यर्थ प्रयास न करें, तो सब मैत्री भाव से रहने का प्रयास करें। हम भारत में रह रहे हैं और भारत में भिन्नताएं भी अनेक हैं, अनेकताएं हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की वेशभूषाएं हैं। यह अनेकता है। अब अनेकता में एकता रहे,
आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत पहला दिन सांप्रदायिक सौहार्द दिवस है। तो अनेकता में एकता, अलग अलग संप्रदाय हैं, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी पसंद हो सकती है, तो अलग अलग संप्रदाय हैं, फिर एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के कार्य में फालतू बाधा पैदा न करे, हो सके तो आध्यात्मिक धार्मिक सहयोग करे, बाधा विघ्न बाधा पैदा करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। तो यह मैत्री भाव कि भारत में इतने संप्रदाय हैं, जैन है, बौद्ध है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई, आज ये संप्रदाय हैं, तो आपस में मैत्री भाव रखें। यह अनुव्रत का जो सांप्रदायिक सौहार्द दिवस है, यह संप्रदायों में मानो एक मैत्री भाव को पुष्ट करने का एक माध्यम बन सकता है कि मिले तो कम से कम मिलना हुआ तो मानना चाहिए, थोड़ा बैर भाव का तो दूर होने का मौका मिल सकेगा। तो मिलना भी कभी कभी उस मैत्री को पुष्ट करने वाला, बढ़ाने वाला बन सकता है। तो अलग अलग संप्रदायों में जो बातें हैं, अच्छी बातें कहाँ नहीं मिलती। इतने धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों को देखें तो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें धर्म ग्रंथों में मिल सकती हैं, और कई बातें तो समान है, किसी धर्म में देख लो। अब अहिंसा की बात है, तो अहिंसा की बात कहाँ नहीं मिलेगी। मानव से मैत्री रखो, प्राणियों से मैत्री करो, अहिंसा, यह बात कौन धर्म नहीं मानेगा। तो ये अहिंसा धर्म है, वो परम धर्म है। अहिंसा धर्म को कौन नहीं मानता। तो हमारे में ये अहिंसा की भावना, मैत्री की भावना रहे, और शक्ति संपन्नता के साथ अहिंसा की भावना। एक तो आदमी कमजोर है, कुछ कर नहीं पाता, वो शांति रखे तो ठीक, अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शक्ति होने पर भी शांति रखे, मैत्री रखे, वो विशेष बात हो सकती है। तो अनुव्रत गीत अभी विद्यार्थियों ने गाया था, तो अहिंसा शौर्य वीर्य संयुक्त, कि अहिंसा कायरता पूर्ण नहीं, वो शौर्य वीर्य के साथ अहिंसा की साधना हो, अहिंसा का व्यवहार हो। तो ये अहिंसा की जीवन शैली हो, हम अहिंसा पूर्ण व्यवहार करें, मानव के प्रति एक मैत्री का भाव करें। भाव तो सभी प्राणियों के प्रति हमारे मन में मैत्री का रहना चाहिए। तो मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। अनुव्रत गीत में जो कहा गया है, हमारा मैत्री भाव सबके साथ बढ़ता रहे, बैर विरोध से हम बचने का प्रयास करें। तो अनुव्रत जो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने आंदोलन के रूप में अनुव्रत आंदोलन चलाया था, अनुव्रत का कार्य चलाया था, तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के रूप में जो मनाया जा रहा है, और यह आश्विन मास है, इधर नवरात्र भी है, नवरात्र के साथ अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो अनुव्रत के कार्य को देखने वाली केंद्रीय संस्था है, इधर लोकल में अनुव्रत समितियां होती है। हम अभी छापर में हैं, परम पूज्य कालूगणी की जन्म भूमि पर हैं, तो अनुव्रत समिति छापर भी अनुव्रत के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। और जो अनुव्रत गीत विद्यार्थियों ने गाया, यो विद्यालयों में अनुव्रत गीत यो रोज वर्किंग डे में गाया जाता है, वो भी एक अनुव्रत का मानो प्रभाव है, अनुव्रत गीत गाया जाए। तो विद्यार्थियों में, आज विद्यार्थी पीढ़ी में अच्छे संस्कार आ जाते हैं, तो अनुव्रत का बड़ा अवदान यह हो सकता है कि विद्यार्थियों में यह जीवन विज्ञान, अनुव्रत, ये बातें पुष्ट हों, उनमें अच्छे संस्कार आए। तो आज ये मुस्लिम समाज के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, आपका भी यहाँ आना हुआ है। यह सांप्रदायिक सौहार्द को मानो एक बढ़ावा देने वाला ही उपक्रम माना जा सकता है। तो हम सब में मैत्री भाव रहे, और अपने अपने जो अहिंसा आदि के पवित्र जो निर्देश हैं, वसूल हैं, नियम हैं, हम उनका पालन करते रहें, और अपने अपने अनुयायियों में उन अच्छी बातों को यथासंभवतया फैलाने का प्रयास करते रहें। तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का पहला दिन, शुभारंभ का दिन,
और सांप्रदायिक सौहार्द की बात, तो सौहार्द, मैत्री, पवित्र अहिंसा की भावना हमारे में पुष्ट रहे, यह कामना।